Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 10th class. Today we are going to start our lecture number 3 of chapter number 3. कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल क्या है और उसकी जो स्टेटमेंट थी डैट वाज गो टू स्टेटमेंट, जिसको हमने डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल की स्टेटमेंट्स और सबसे पहले जो उसकी स्टेटमेंट है डैट इज़ ऑन गो टू स्टेटमेंट। ऑन गो टू स्टेटमेंट इट इज़ अ मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट. Unlike go-to statement, which allows only one transfer point, the on-go-to statement can have more than one transfer points, thus providing multiple branching facility. कि ऑन गो टू स्टेटमेंट जो है वो एक मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट है, जबकि जो गो टू स्टेटमेंट है इट इज़ अ सिंगल ब्रांचिंग स्टेटमेंट। ये दोनों में डिफरेंस है कि गो टू स्टेटमेंट जो है वो सिंगल ब्रांचिंग स्टेटमेंट है क्योंकि उसमें जो ट्रांसफ़र पॉइंट है वो सिर्फ एक होता है। जैसे कि कल हमने देखा, हमने लिखा गो टू लाइन नंबर, यानी कि गो टू हमने लिखा और सिर्फ एक लाइन नंबर की तरफ जो है वो कंट्रोल ट्रांसफ़र होता है। जबकि जो ऑन गो टू स्टेटमेंट है उसमें जो है वो एक से ज़्यादा जो है वो ट्रांसफ़र पॉइंट्स जो हैं वो होते हैं, इसीलिए जो है उसको हम कहते हैं कि इट इज़ अ मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट। अब इसका जो सिंटेक्स है डैट इज़ ऑन जो है वर्ड हम लिखेंगे, उसके बाद न्यूमेरिक वेरिएबल और एक्सप्रेशन जो है वो इसमें लिखा जाएगा जो कि नंबर की फॉर्म में होगा और वो जो है 0 से लेके 255 तक कोई भी न्यूमेरिक जो है वैल्यू आप इसमें एंटर कर सकते हैं। उसके बाद गो टू का जो है वर्ड इसमें यूज़ होगा और उसके बाद जो है जो आपने लाइन नंबर्स इसमें मेंशन करनी है वो आगे लाइन नंबर्स जो हैं वो इसमें मेंशन की जाएंगी, यानी N1, N2, N3 एंड सो ऑन. The expression is a valid basic expression and N1, N2, N3 are the valid line numbers. जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि न्यूमेरिक वेरिएबल और एक्सप्रेशन जो है इसमें आप कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो आप एंटर्स में करेंगे और N1, N2 और N3 जो है वो कोई भी लाइन नंबर जो है वो इसमें मेंशन किया जाएगा जहाँ अपनी कंट्रोल जो है वो ट्रांसफ़र करना है। और इसके अलावा जो न्यूमेरिक वेरिएबल एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आप देंगे वो 0 से लेकर 255 तक होगी। इफ़ द वैल्यू ऑफ न्यूमेरिक वेरिएबल और एक्सप्रेशन इज़ 1, अगर एक्सप्रेशन जो है जो न्यूमेरिक वेरियो की वैल्यू होगी वो 1 होगी, द कंट्रोल विल बी ट्रांसफर्ड टू लाइन नंबर N1, तो कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा N1 लाइन नंबर पर। अगर जो है न्यूमेरिक वेरिएबल की वैल्यू होगी 2, देन द कंट्रोल विल बी ट्रांसफर्ड टू line number N2. If value is 3, then the control will be transferred to line number N3 and so on. If the value is less or more than the count of line numbers, यानी वैल्यू जो है जो न्यूमेरिक वेरिएबल की है वो आप कम देते हैं या जितने लाइन नंबर्स हैं उससे ज़्यादा की आप वैल्यू उसमें एंटर करते हैं, तो फिर जो है गो टू स्टेटमेंट में जो मैसेज डिस्प्ले होगा डैट इज़ आउट ऑफ रेंज। अब अगर इसकी हम एग्जांपल देखें तो लेट अस कंसिडर अ प्रोग्राम टू ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई टू नंबर्स A एंड B, यानी हमने दो नंबर्स A और B जो है वो एंटर करने हैं, उनको हमने ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है। अब उसके लिए जो प्रोग्राम जो है वो आपके सामने है, लाइन नंबर इज़ 5 एंड दैट इज़ इनपुट A, B, यानी A और B की जो है वैल्यू आपने एंटर करनी है। लाइन नंबर 10 इनपुट, अब इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा है कि ऐड के लिए आपने यूज़ किया है यहाँ पर 1, सब्ट्रैक्ट के लिए 2, मल्टीप्लाई के लिए 3 और डिवीज़न के लिए जो है वो 4 और आगे जो है वो इसके लिए आपने वेरिएबल यहाँ पर डिफ़ाइन किया है एंड दैट इज़ n, यानी n की वैल्यू जो है वो आप अगर 1 एंटर करेंगे तो कंट्रोल कहाँ ट्रांसफ़र होगा, अगर आप 2 करेंगे तो तब कंट्रोल कहाँ ट्रांसफ़र होगा और इसी तरीके से 3 एंड 4। अब यहाँ पर जो है लाइन नंबर 20 पे जो है वो ऑन गो टू स्टेटमेंट यूज़ हो रही है और यहाँ पर अगर आप देखें तो लिखा हुआ है ऑन और उसके बाद n वेरिएबल जिसकी वैल्यू जो है वो 1 से लेके 4 तक है, उसके बाद गो टू का वर्ड है और आगे जो है वो लाइन नंबर्स जो हैं वो मेंशन है जो कि हैं 30, 40, 50 एंड 60। उसके बाद लाइन नंबर 30 है और इसमें लिखा है प्रिंट A प्लस B, यानी पहले जो है वो A और B ऐड होंगे और साथ ही स्क्रीन पर जो है वो डिस्प्ले भी हो जाएंगे और उसके बाद जो है यहाँ पर कॉलन का साइन है
और ये आपको पहले भी जब शुरू में स्ट्रक्चर बताया था चैप्टर नंबर 2 में कि जहाँ पर आपने दो स्टेटमेंट्स को इकट्ठा लिखना हो एक ही लाइन में तो उनको आप सेपरेट करते हैं इस सिंबल से। तो यहाँ पर हम प्रिंट भी करवा रहे हैं और साथ ही जो है वो ये प्रोग्राम यहाँ पर प्लस होने के बाद जो है वो एंड भी हो जाएगा अगर हमारी चॉइस जो है वो 1 होती है। उसके बाद लाइन नंबर जो है वो 40 है, उसमें जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, साथ ही स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। उसके बाद जो है साथ ही एंड स्टेटमेंट जो है वो यूज। अब जो लाइन नंबर 50 है इसमें जो है वो मल्टीप्लाई किया गया है दोनों नंबर्स को और उसके बाद उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है और साथ ही एंड स्टेटमेंट जो है वो यूज़ हुई है। और उसके बाद लाइन नंबर 60 है और उसमें जो है डिवाइड करना है दोनों नंबर्स को, स्क्रीन पर जो है वो प्रिंट करवाना है और उसमें साथ ही एंड स्टेटमेंट जो है वो यूज़ की गई है। अब जिस वक्त ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले व्हेन लाइन नंबर 5 इज़ एग्जीक्यूटेड a question mark is appears on the screen, यानी जैसे ही लाइन नंबर 5 जो एग्जीक्यूट होगी स्क्रीन पर जो है वो क्वेश्चन मार्क आएगा और वो आपसे ए और बी की वैल्यू जो है वो पूछेगा। आप उसमें ए और बी की वैल्यू जो है वो एंटर करेंगे। उसके बाद जो है वो लाइन नंबर 10 जो है वो एग्जीक्यूट होगी एंड लाइन नंबर 10 डिस्प्लेस द फॉलोइंग मैसेज ऑन द स्क्रीन। जैसे कि उसमें लिखा था आपने 1 ऐड के लिए, 2 सब्ट्रैक्ट के लिए, 3 मल्टीप्लाई के लिए, 4 डिवीजन के लिए और आगे क्वेश्चन मार्क जो है वो डिस्प्ले होगा। अब यहाँ पर आपने जो है वो n की वैल्यू जो है वो एंटर करनी है। इफ़ यू एंटर 1 देन n टेक्स द वैल्यू ऑफ 1, ठीक है। और जैसे ही जो है वो 1 जो है वो आप उसमें एंटर करेंगे द कंट्रोल इज़ ट्रांसफर्ड टू लाइन नंबर 30। और अगर आप जो है लाइन नंबर जो है उसमें 2 जो है वो वैल्यू एंटर करते हैं तो कंट्रोल इज़ ट्रांसफ़र टू लाइन नंबर 40। और अगर आप 3 वैल्यू जो है वो उसमें ऐड करते हैं तो कंट्रोल इज़ ट्रांसफ़र टू लाइन नंबर 50। और अगर आप उसमें 4 जो है वो एंटर करती हैं तो कंट्रोल इज़ ट्रांसफ़र टू लाइन नंबर 60 कि जिसमें जो है वो आपका लास्ट जो है ऑपरेशन डिवीज़न जो है वो परफॉर्म होगा। इस तरीके से जो है वो ऑन गो टू स्टेटमेंट यूज़ करके तो डिफरेंट ट्रांसफ़र पॉइंट्स की तरफ जो है वो कंट्रोल ट्रांसफ़र जो है वो किया जा सकता है। अब जो है ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ लाइन नंबर 30 एडिशन ऑफ ए एंड ए बी विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन एंड प्रोग्राम विल कम टू एन एंड। क्योंकि आपने देखा है कि हर स्टेटमेंट के बाद, हर ऑपरेशन के बाद जो है वो एंड स्टेटमेंट जो है वो यूज़ की गई है। इसी तरह से सिमिलरली इन लाइन नंबर 40, 50 एंड 60 प्रिंटिंग ऑफ द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन विल बी डिस्प्लेड रिस्पेक्टिवली। और इसी तरीके से बाकी जो प्रोसेस हैं यानी सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का परफॉर्म होगा और परफॉर्म होने के बाद फ़ौरन जो है वो एंड प्रोग्राम जो है वो वहाँ पर हो जाएगा। अब इसी प्रोग्राम को आप एक और तरीके से भी जो है वो लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है कि 5 इनपुट ए कॉमा बी, यानी यहाँ पर ए और बी की वैल्यू जो है वो एंटर हो रही है। उसके बाद इनपुट बिल्कुल उसी तरीके से जो है वो टेक्स्ट मैसेज जो है वो लिखा है और एन की वैल्यू जो है वो आपने यहाँ पर जो है वेरिएबल डिफाइन किया है। उसके बाद लाइन नंबर 20 पे जो है वो ऑन गो टू स्टेटमेंट जो है वो यूज़ की है। उसके बाद लाइन नंबर 30 को अगर आप देखें तो प्रिंट ए प्लस बी और एंड की जगह जो है वो गो टू स्टेटमेंट यूज़ की गई है, यानी गो टू 70। यानी जैसे ही एडिशन का प्रोसेस होगा स्क्रीन पर जो है वो इसका रिजल्ट डिस्प्ले होगा तो गो टू 70 यानी कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाएगा एंड स्टेटमेंट की तरफ एंड दैट इज़ ऑन 70 लाइन नंबर। इसी तरीके से लाइन नंबर 40 जो है उसमें सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस है और सब्ट्रैक्शन होने के बाद जो है वो कंट्रोल गो टू 70, तो फौरी तौर पर जो कंट्रोल है वो लास्ट 70 लाइन नंबर की तरफ यानी कि एंड हो जाएगा। इसी तरीके से लाइन नंबर 50 में मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस होगा और आगे जो है लिखा है गो टू 70 यानी एंड की तरफ जो है वो कंट्रोल जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बाद है लाइन नंबर 60 और इसमें डिवाइड होने के बाद जो है वो गो टू 70 नहीं लिखा गया क्योंकि जो अगली स्टेटमेंट है वो ऑटोमेटिकली जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी एंड दैट इज़ एंड स्टेटमेंट। तो आप इस प्रोग्राम को इस तरीके से भी जो है वो लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट है दैट इज़ ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट। दिस कमांड enables error trapping feature of GW Basic and specify the first line of error handling routine।
अब ये जो है ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट जब यूज़ की जाती है तो GW बेसिक का जो एरर ट्रैपिंग फीचर है वो अनेबल हो जाता है। यानी नाम से ही अगर आप देखें ऑन एरर, यानी कि जैसे ही एरर आएगा तो फिर कंट्रोल जो है वो कहाँ ट्रांसफ़र होगा। तो इसका सिंटेक्स अगर आप देखें तो ऑन एरर गो टू लाइन नंबर, यानी कि एरर के आने पे उसके बाद ऑन एरर गो टू ये वर्ड्स लिखने के बाद यहाँ पर जो है लाइन नंबर जो है वो स्पेसिफाई करना है कि किस लाइन नंबर की तरफ जो है वो कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा। लाइन नंबर इज़ अ वैलिड नंबर इन द प्रोग्राम। एरर हैंडलर्स इन GW बेसिक आर टर्न्ड ऑन विच ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट, यानी कि GW बेसिक का जो एरर हैंडलिंग जो फीचर है वो ऑन हो जाएगा अगर हम स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। इट इज़ ऑफन यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम, यानी ये जो है प्रोग्राम के बिगिनिंग में जो है वो उसको यूज़ किया जाता है सो डैट एरर्स अकर्ड एनीवेयर इन द प्रोग्राम कैन बी ट्रैप, यानी प्रोग्राम के अंदर पे कहीं भी कोई एरर आता है तो फौरी तौर पर जो है वो उसको ट्रैप कर लिया जाए। When an error occurs during the program execution, the control immediately transferred to the specified line number, यानी जैसे ही एरर आता है तो उस लाइन नंबर की तरफ जो है वो कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाता है। This line number specifies the beginning of a user-defined error handling routine which processes the error accordingly. The errors can be handled in direct as well as indirect mode, यानी errors को जो है वो direct mode में भी और indirect mode दोनों में जो है वो इसको handle किया जा सकता है। अब जो GW बेसिक्स में जो एरर्स आते हैं उनको जो है एक यूनिक कोड जो है वो असाइन किया जाता है, ठीक है। और इस यूनिक कोड के लिए जो वेरिएबल यूज़ किया जाता है डैट इज़ ERR। और इसके अलावा जिस लाइन नंबर पे जो है वो एरर डिस्प्ले होता है उसके लिए भी एक स्पेशल वेरिएबल होता है और उसे कहते हैं ERL। तो ERR और ERL जो हैं वो स्पेशल वेरिएबल्स हैं कि जिसमें जो है ERR में जो है वो एरर कोड जो है वो डिस्प्ले होता है और ERL में जो है वो लाइन नंबर होता है कि जिसमें एरर आता है। और ये ERR और ERL जो हैं वो वेरिएबल स्पेशल वेरिएबल्स होते हैं और ये रिज़र्व वर्ड्स होते हैं। यूज़र इसको खुद से जो है वो डिक्लेयर नहीं कर सकता। वैसे तो वेरिएबल नेम हम खुद से डिक्लेयर करते हैं, लेकिन इन दोनों को जो है वो GW बेसिक खुद से जो है वो डिक्लेयर करता है। अब नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं इसकी एग्जांपल जो है वो हम देखते हैं ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट की। अब लाइन नंबर 10 जो है इसमें ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट जो है वो बिगिनिंग में यूज़ हुई है। ऑन एरर गो टू 70, यानी कि एरर के अगर एरर प्रोग्राम में आता है तो लाइन नंबर 70 की तरफ जो है वो कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा। लाइन नंबर 20 पे जो है वो फर्स्ट नंबर जो है वो एंटर किया है और उसको वेरिएबल दिया है N1%, यानी कि जो N1 की वैल्यू है वो इंटीजर वैल्यू होगी। उसके बाद लाइन नंबर 30 पे जो है वो सेकंड नंबर जो है वो एंटर करेंगे और उसके लिए जो वेरिएबल है डैट इज़ N2 और % ये भी एक इंटीजर वैल्यू है। लाइन नंबर 40 पे जो है वो N1 जो है वो N2 से मल्टीप्लाई हो रहा है और उसकी जो वैल्यू जो है वो स्टोर होगी वो R%, यानी ये भी एक इंटीजर वैल्यू है, R जो है वेरिएबल उसमें स्टोर होगी। लाइन नंबर 50 पे जो है वो रिज़ल्ट जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा और जो नॉर्मल प्रोग्राम है अगर उसमें कोई एरर नहीं आता तो वो लाइन नंबर 60 पे जो है वो एंड हो जाएगा। अब उसके बाद अगर एरर आता है तो लाइन नंबर 70 पे जो है वो एरर कोड जो है वो डिस्प्ले होगा और इसमें जो है वेरिएबल जैसे कि हमने डिस्कस किया ERR स्पेशल वेरिएबल है वो जो है वो हम डिफ़ाइन करेंगे। उसके बाद जो है उसकी लाइन नंबर अगर डिफ़ाइन करनी है तो उसके लिए स्पेशल वेरिएबल इज़ ERL और लास्ट जो है वो 90 है, यानी अगर एरर आ जाता है तो फिर प्रोग्राम यहाँ पर जो है वो एंड होगा। अब इसकी आउटपुट क्या होगी, यानी जैसे ही आप रन कमांड यूज़ करेंगे तो सबसे पहले वो आपसे फर्स्ट नंबर पूछेगा और अगर आप इसमें कर देते हैं 400 एंटर, उसके बाद वो आपसे सेकंड नंबर पूछेगा, उसमें आप एंटर करते हैं 450। अब 400 जब 450 से मल्टीप्लाई होगा तो ये एक बहुत ही बड़ा नंबर जो आता है और डाटा जो है वो ओवरफ्लो जो है वो इसमें हो जाता है, वो उस वेरिएबल में स्टोर नहीं होता। तो फौरी तौर पर जो GW बेसिक है वो उसको एक एरर कोड जो है वो असाइन कर देगा एंड दैट इज़ 6।
और उसके बाद जो है अगर आप देखें तो वो एरर जो है किस लाइन नंबर पर आता है, वो लाइन नंबर भी जो है वो साथ ही डिस्प्ले कर देगा। एरर इज़ ऑन लाइन नंबर 40, जहाँ पे आपने इसको कैलकुलेट किया था, यानी n1 मल्टीप्लाई बाय n2 और r में उसको स्टोर करना था, तो वहाँ पर वैल्यू स्टोर नहीं होती, इसलिए वहाँ पर जो है लाइन नंबर 40 पर जो है वो एरर आ गया है। ठीक है, तो ये था ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट कि किस तरीके से एरर के आने पर जो है वो एरर का जो कोड है और एरर की लाइन नंबर जो है वो डिस्प्ले होती है। अब इसमें एक और चीज़ जो है वो डिस्कस करने की है, एंड दैट इज़ रिज्यूम स्टेटमेंट। GW Basic needs to know when it has finished handling an error, we can exit from an error handling routine using the resume next, रिज्यूम लाइन नंबर और एंड स्टेटमेंट। यानी रिज्यूम स्टेटमेंट यूज़ करके हम इस एरर हैंडलिंग रूटीन से जो है वो एग्ज़िट कर सकते हैं, इससे बाहर आ सकते हैं। अब जो रिज्यूम स्टेटमेंट है वो 3 तरीक़ों से आप यूज़ कर सकते हैं। एक सिंपल रिज्यूम आप लिखेंगे, तो सिंपल अगर आप रिज्यूम लिखेंगे तो जो कंट्रोल है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा उस लाइन नंबर की तरफ कि जिसमें जो है वो एरर आया था, ताकि वो दोबारा से उसको नई वैल्यू के साथ जो है वो एग्जीक्यूट करे ताकि उसमें एरर ना आए। उसके बाद जो है वो आप दूसरी स्टेटमेंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं, एंड दैट इज़ रिज्यूम नेक्स्ट। रिज्यूम नेक्स्ट जो है वो क्या करेगा कि जैसे ही आप इसको यूज़ करेंगे तो जो कंट्रोल है वो एरर वाली लाइन नंबर से जो नेक्स्ट लाइन नंबर है उसकी तरफ जो है वो कंट्रोल ट्रांसफ़र कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट जो था वो था रिज्यूम लाइन नंबर, तो इसमें जो लाइन नंबर इसमें स्पेसिफाई की जाएगी उस लाइन नंबर की तरफ जो है वो कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये तो बच्चों के कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल की जो स्टेटमेंट्स थी, 2 ऑन गो टू स्टेटमेंट एंड ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट, कि उनको किस तरीके से जो है वो हम प्रोग्राम में जो है वो यूज़ कर सकते हैं।